हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में। हमने वर्क एजुकेशन जो आपके बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर है, इसकी एक सीरीज़ शुरू की हुई थी। इसी सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। इसमें हम जानेंगे वर्क एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको हम करिकुलम में शामिल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे सामने, वर्क एजुकेशन कैन हेल्प टू ब्रिंग इन सोशल चेंज। यानी कि जो वर्क एजुकेशन है वो क्या करता है, जो सोशल चेंज लाने में हमारी सहायता कर सकता है। जो सोशल चेंज कुछ ज़रूरी होते हैं उनमें हमारी क्या है, हेल्प कर सकता है। वर्क एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस. Its integration in the educational system will change the attitude to the people towards manual work. It will play an important role in the development of an individual and the nation at large. अब देखो वर्क एजुकेशन सोशल चेंजेस कैसे लाएगा। वर्क एजुकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो एटीट्यूड है लोगों का वो हम बदल पाएंगे। जो लोगों का मैनुअल वर्क या जो फिजिकल लेबर है उसके लिए जो लोगों में लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, उस एटीट्यूड को हम चेंज कर पाएंगे और उनमें जो रिस्पेक्ट डेवलप है वो कर पाएंगे। इस तरीके से हम जो सोसाइटी में जो चेंज है वो ला पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ साइकोलॉजिकली डिज़ायरेबल। ये साइकोलॉजिकली डिज़ायरेबल है कैसे? एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट वर्क इज़ अबाउट डिवोशन, वर्क इज़ वर्शिप, वर्क इज़ डिसिप्लिन्ड एंड परजर्वेंस फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अ वर्थी आइडियल। अब जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने जो वर्क एजुकेशन है इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने क्या बात बोला, उन्होंने बोली कि जो वर्क है वो क्या है, डिवोशन है। वर्क क्या है, वर्शिप है। काम ही क्या है, पूजा है। यही हमारा एक तरीके से कर्म है, ये एक डिसिप्लिन है। ये सब बातें उन्होंने बोली। Thus, work education is psychologically desirable because it relieves the child from the tyranny of a pure academic and theoretical instructions against which its active nature is always making a healthy protest. अब ये देखो, ये वर्क एजुकेशन में क्या होता है, ये जो बच्चों पर जो एकेडमिक प्रेशर होता है, जो थ्योरेटिकल प्रेशर होता है, जो थ्योरेटिकल उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, वो सारा का सारा वर्क लोड है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। और इस तरीके से जो बच्चे हैं उनको जो उनका थ्योरेटिकल जो सिलेबस है या फिर जो उन पर एकेडमिक जो प्रेशर आता है उसको एक तरीके से रिड्यूस करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, वर्क एजुकेशन इज सोशली यूज़फुल। ये अब सोशली यूज़फुल है, हमारी सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल है। इट इज़ ओनली पॉसिबल वे फॉर कल्टिवेटिंग द ट्रू सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। अब वर्क एजुकेशन के थ्रू हम क्या है, वही बात आती है कि हम जो सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर है, फिजिकल लेबर है, वो हम लोगों में डेवलप कर पाते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है वो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ है उनको गेन करता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो वर्क एजुकेशन है वो क्या है, सोशली यूज़फुल भी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एजुकेशनली यूज़फुल। इफ़ एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड थ्रू सम सूटेबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, it will give greater concreteness and reality to the work. Thus knowledge will become more related to the life of an individual and its various aspects will be correlated with one another. अब जो वर्क एजुकेशन है इसका एजुकेशनल यूज़फुल है, इसका जो एजुकेशनल यूज़ है वो क्या है। अब हम देखते हैं कि वर्क एजुकेशन में जो एजुकेशन है वो केवल थ्योरेटिकल उसका एस्पेक्ट नहीं देखा जाता, उसमें केवल हम उनको थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस नहीं देते बल्कि इसमें प्रैक्टिकल वर्क भी आता है। और जब हम जो हमारी एजुकेशन है उसमें जब हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों को हम मिला देते हैं तब जो हमारी एजुकेशन है वो यूज़फुल बन जाती है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये वर्क एजुकेशन में भी होता है। इसलिए जो वर्क एजुकेशन है वो अपनी लाइफ से रिलेटेड बन जाता है, मोर रिलेटेड टू लाइफ। और ये क्या है, एक तरीके से जो रियल नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये क्या कहता है, इट मेक अ चाइल्ड मोर कॉम्पिटेंट। वर्क एजुकेशन मेक द चाइल्ड मोर कॉम्पिटेंट एंड लीड्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। इट डेवलप्स देयर मेंटल एंड फिजिकल फैकल्टीज एंड मेक देम सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ सपोर्टिव। अब वर्क एजुकेशन है ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटल, फिजिकल
और जो टोटल जो ओवरऑल उनकी ग्रोथ है वो होती है। तो ये उनको मतलब पहले से ज़्यादा जो गोल ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, वो बनाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वर्क एजुकेशन मेक्स अ चाइल्ड मोर कॉम्पिटेंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट चूजिंग अ वोकेशन, यानी कि जब हम कोई वोकेशन चूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी वर्क एजुकेशन हमारी हेल्प करेगी। Work education prepares a student for the later life, for economic development of the country. We need more and more vocationally trained persons. It gives students a chance of choosing a vocation. अब ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है, उनको वोकेशन चूज़ करने में हेल्प करती है। वो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी उनकी जो जिस चीज़ में रुचि है उसके हिसाब से वो अपना वोकेशन है उसको क्या है चूज़ करते हैं। और किसी भी कंट्री है उसकी कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर वेल ट्रेंड इंडिविजुअल्स हो वहाँ पर। तो वर्क एजुकेशन है ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या वोकेशनली ट्रेन करती है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो 7th पॉइंट इसका क्या कहता है, इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स टू द स्टूडेंट्स। द प्रोग्राम ऑफ वर्क एजुकेशन प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ट्रेड्स एंड ऑल्सो ऑफ द लिमिटेशन इन दोज ट्रेड्स, यानी कि जो डिफरेंट ट्रेड्स होती है उनकी नॉलेज भी वर्क एजुकेशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग सम वर्क डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ द चिल्ड्रन। अब ये जो वर्क एजुकेशन है ये हमारे एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है जब हम किसी चीज़ को करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रोसेस है, तो उससे हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जो हमारा आउटलुक है वो भी पहले से वाइड होता है, पहले से बेहतर होता है। और इसके अलावा वर्क एजुकेशन क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती है। और जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, चाहे उनके करियर से रिलेटेड है, उनकी स्टडी से रिलेटेड, उनको भी सॉल्व करने में क्या है ये हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प द चिल्ड्रन टू डिवेल्प सोशल क्वालिटीज़। ये वही बात आती है जो डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल क्वालिटीज़ है वो डिवेल्प करने में हेल्प करती है। ये सोशल क्वालिटीज़ अलग अलग हो सकती है, जैसे रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर हो गया, डिग्निटी ऑफ लेबर हो गया, और फिर इसके अलावा बहुत सारी हो सकती है, डिसिप्लिन हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम वर्क एजुकेशन के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनमें डेवलप कर सकते हैं। इसका 10th पॉइंट है इम्प्रूव्स इकोनॉमिकल कंडीशन। वर्क एजुकेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव सिटीजन्स। इकोनॉमिकल कंडीशन इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि वर्क एजुकेशन के थ्रू हम ऐसे इंडिविजुअल्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो क्या है, जो प्रोडक्टिव होते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि उनका वोकेशन क्या है, वो वेल ट्रेंड होते हैं, वोकेशनली ट्रेंड होते हैं, तो वो क्या है एक तरीके से प्रोडक्टिव सिटीजन होते हैं जो नेशन की ग्रोथ है उसमें क्या है कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड करते हैं, यानी कि जो नेशन की ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं। इसलिए ये जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग। इसमें ये मैंने पहले भी बताया था, लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस होता है। इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखे जाते हैं। इन वर्क एजुकेशन स्टूडेंट लर्न बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। इट इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 3H, यानी कि इसमें सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और ये 3H है उन पर बेस्ड है। ये 3H क्या है अपने को पता है, हेड, हार्ट एंड हैंड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्क एजुकेशन में जो लर्निंग बाय डूइंग का उसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डेवलपिंग कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। वर्क एजुकेशन develops unity within a community. The school imparts education according to the needs of community. This develop close relation between the school and community. यानी कि वर्क एजुकेशन है वो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस पैदा करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वर्क एजुकेशन का एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके थ्रू जो स्कूल है वो ऐसी एजुकेशन बच्चों को देता है, ऐसी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाता है कि जो उनकी कम्युनिटी है, उनकी सोसाइटी है, उसकी नीड्स से क्लोजली रिलेटेड होती है। इसलिए ये जो स्कूल और कम्युनिटी है उनको क्या है साथ साथ लेके आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस है उसको डेवलप करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
यानी कि वर्क एजुकेशन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। ये बात अब बार बार बतानी नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि वर्क एजुकेशन के थ्रू हम वेल ट्रेंड और जो प्रोडक्टिव सिटीजन्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो नेशनल प्रोस्पेरिटी है, जो राष्ट्र की एक समृद्धि होती है, उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। द स्टूडेंट बिकम मोर स्किलफुल एंड मे कंट्रीब्यूट मोर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल प्रोस्पेरिटी थ्रू वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन के थ्रू हम जो नेशनल प्रोस्पेरिटी है, जो राष्ट्र की समृद्धि होती है, उसमें भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं, उसमें भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई, जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव सिटीजन्स होंगे, जितने ज़्यादा वेल ट्रेंड होंगे, वेल स्किल्ड सिटीजन्स होंगे, उतना ही जो नेशन है वो क्या है, प्रॉस्पर होएगा, वो उतना ही ज़्यादा समृद्ध होएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। वर्क एजुकेशन के थ्रू हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स में क्या है डेवलप कर सकते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट कहता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये वही बात आ गई कि इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं देखा जाता, उनको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, बल्कि उनका जो टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट है, उस पर फोकस किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या है डेफिनेटली लिख सकते हैं।